नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे केवी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग नर्सिंग कौशल कॉलेज के अच्छाई और खराब दोनों चीज के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखेंगे। अगर आप अंत तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके मन में जितने भी सवाल हैं वो सारे समझ में जाएंगे। और अगर इस वीडियो को कोई हमारे नर्सिंग कौशल कॉलेज के स्टाफ देख रहे हैं तो आप आत्ममंथन करेंगे। और यदि हमारे झारखंड सरकार के कोई प्रतिनिधि देख रहे हैं या हमारे मुख्यमंत्री तक ये वीडियो पहुंच जाती है तो आपको भी इस चीज पर मंथन करने की आवश्यकता है। थोड़ा विश्लेषणात्मक रूप से हमने इसको प्रस्तुत करने का कोशिश किया है। ये मेरी निजी राय है, इसमें किसी प्रकार के कॉलेज को या कॉलेज की छवि को धूमिल करने की कोशिश नहीं है, परंतु जो सच्चाई है उसको जानना और उसको बताना मैं अपना फर्ज समझता हूं। एज ए भारतीय नागरिक अनुच्छेद 19 भारत का जो संविधान अनुच्छेद 19 कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसका उपयोग करते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो कृपया कोई भी कमेंट करने से पहले पूरी जानकारी रख लें। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज ये 2 वर्ष का कोर्स है। इसकी मान्यता जेएनआरसी से है, यानी झारखंड नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से है। खर्च कितना होता है? कौशल कॉलेज दावा करती है कि बच्चे को हम 1,65,000 का लोन देते हैं और इससे उसका पढ़ाई करते हैं। रहना खाना और पढ़ाई इसमें शामिल है। लोन के माध्यम से 1,65,000। अगर ब्याज दर हम 8% मानते हैं, अनुमानित है, ये हो सकता है कि ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा बहुत कम भी है ना। लेकिन मुझे जितना ज्ञात है वो 8% है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, है ना। लेकिन एक बार आप लोग कौशल कॉलेज से जरूर पता कर लीजिएगा। अगर 8% का रेट है, 2 वर्ष का समय लगता है और 2 वर्ष में ये जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में आपको चुकाना पड़ता है। याद रखिएगा, साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम बात करते हैं कुल देय राशि, यानी आप 2 साल पढ़ाई करेंगे, जो आपके पीछे 1,65,000 कौशल कॉलेज खर्चा कर रही है ना, उसमें आपको लौटाना कितना है? तो आपको ब्याज के साथ 1,92,456 रुपया लौटाना है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम रहे, यानी सालाना 8% का ब्याज दर लगे तब, है ना। 1-8% आगे पीछे हो सकता है। आगे बात करते हैं। इस कोर्स में आपको 27,456 रुपए का ब्याज चुकाना पड़ रहा है, सूद चुकाना पड़ रहा है। आप जो पढ़ाई किए उसमें आपको सूद कितना चुकाना पड़ा? 27,456 रुपए 8% के रेट से, ठीक है। और छात्रवृत्ति देती है सरकार, झारखंड सरकार के कल्याण विभाग एसटी, एससी, BC1, BC2 और माइनॉरिटी को स्कॉलरशिप देती है। तो एएनएम में स्कॉलरशिप देती है 60,000 साल का, तो 2 साल में आपको 1,20,000 का छात्रवृत्ति सरकार देती है। अब बात हम लोग आगे करेंगे। असली खेल इसके बाद शुरू होने वाला है ना। पैसा पैसा क्या है? तो पैसे पे ही मरता है, वही वाला कहानी है, हम आपको दिखाते हैं अभी। अगला स्लाइड देखिए। आपका फीस है 1,65,000, है ना। चुकाते चुकाते आपको 1,92,456 रुपए चुकाना पड़ा, यानी सूद के रूप में आपको 27,456 रुपया चुकाना पड़ रहा है। इसको बाद में बात करेंगे, पहले फीस जो है 1,65,000 इसमें बात करते हैं। देखिए, फीस है 1,65,000, सरकार छात्रवृत्ति देती है 1,20,000। तो आपका कितना अमाउंट लगना चाहिए? आपका अमाउंट लगना चाहिए, खर्च होना चाहिए 45,000 रुपया मात्र। कितना होना चाहिए? 45,000 रुपया मात्र। और 45,000 रुपया 2 साल के लिए आपका 8% के दर से ही लोन हो तो आपका लोन का कुल ब्याज बनता है, कुल ब्याज कितना बनता है इसको हम लोग देखेंगे। तो कुल ब्याज बनता है 7,488 रुपया। कितना बनता है? 7,488 रुपया। और 2 साल के बाद ये जो 45,000 रुपया आपको लोन मिला है उसका होना चाहिए था 52,488 रुपया मूलधन के साथ। आपको नियम अनुसार अगर 1,20,000 सरकार आपको दे रहा है तो आपका लोन अमाउंट होना चाहिए था मात्र 45,000, और आपको लोन का ब्याज कितना देना था? 7,488 रुपया। लेकिन आपसे ब्याज लिया कितना जा रहा है? एक बार ध्यान दीजिएगा, आपसे ब्याज लिया जा रहा है 27,456 रुपया, यानी पूरे बच्चे को चूने लगाने का काम हो रहा है ना। नुकसान किसको हो रहा है? सरकार को नहीं, कंपनी को नहीं, कॉलेज को नहीं, नुकसान हो रहा है बच्चे को। और किस बच्चे का एडमिशन लिया जाता है कौशल कॉलेज में? जो गरीब हो, जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, जो एससी से बिलोंग करता हो, जो बीसी से बिलोंग करता हो, इन सारे बच्चों का एडमिशन होता है। यानी गरीब पीड़ित शोषित बच्चे ही होते हैं। क्या जरूरत है भैया ज्यादा लेने का? लीजिए, जो
एग्जिस्टेंस अमाउंट है 1,20,000 छात्रवृत्ति मिलने के बाद जो 45,000 होता है, उस 45,000 का आप लोन जोड़िए ना, लेकिन आप जोड़ रहे हैं पूरे 1,65,000 का, यानी सीधे सीधे आपसे 27,456 रुपया लिया जाता है, जबकि इस नियम में होना चाहिए था कि आपका मात्र 7,488 रुपया आपको ब्याज चुकाना था, लेकिन चुका रहे 27,000। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप, बढ़िया से एक बार ध्यान से कैलकुलेशन करते रहिए, प्लस माइनस जोड़ घटाव गुना भाग करते रहिएगा, है ना, और अक्सर जो है अक्सर भी करेंगे, चिंता मत कीजिए। तो आपका यहाँ पे फालतू पैसा कितना लग रहा है, फालतू लिया जा रहा है कितना, 19,968 रुपया, यानी लगभग 20,000 रुपया आपसे ज्यादा ले रहा है। हिसाब करिए 20,000 रुपया। अभी बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, जो अफसर है ना उनके भी मन में उठ रहा होगा, और जो विद्यार्थी है उसके भी मन में उठ रहा है, सब क्लियर करेंगे, चिंता मत कीजिए। जब लिए हैं आज क्लास तो बढ़िया से लेंगे, क्योंकि आपके ही द्वारा कौशल कॉलेज के अधिकारी हमको फोन करते हैं कि आप नेगेटिविटी फैलाते हैं। अरे नेगेटिविटी फैलाना हमारा काम नहीं है, गुमराह करना हमारा काम नहीं, हम तो शिक्षक है भाई, हम तो ज्ञान देते हैं, जानकारी देना हमारा काम है। अगर सही जानकारी आपको बुरा लगता है तो आपको फर्क पड़ता होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता है नौकरी। आपसे फालतू का कितना पैसा लिया गया, 19,968 रुपया फालतू लिया गया, इसको हम फालतू मानते हैं। क्यों मानते हैं ये भी बताएंगे। नौकरी प्राइवेट संस्थानों में दिया जाता है। कहां पे दिया जाता है, प्राइवेट। आपको जो कौशल कॉलेज नौकरी देता है ना, प्राइवेट कॉलेज में देता है, सरकारी कॉलेज में नौकरी नहीं देता है, सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी नहीं देता है, प्राइवेट में रहते हैं, है ना। और ये हॉस्पिटल प्लस होम केयर दोनों जगह पे होता है। कंपनी कुछ भी कहे, बच्चे खुद कहते हैं कि सर हम लोग तो होम केयर में है ना। तो जो जमीनी बात है उसको हम बात करें, आपको पहले हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल आपको भेज दिया होम केयर। सरकार के नजर पर हॉस्पिटल में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल आपको भेज कर रहा है होम केयर में, है ना। तो जानिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपको नौकरी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिया, आप प्राइवेट हॉस्पिटल आपको जैसा जोतना चाहे वैसे आपको जोत रहा है, बात खत्म। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग और थोड़ा सा कि क्या होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, इतना सारा समस्या गिना दिए तो समाधान भी तो बताना पड़ेगा कि सर आपने तो समस्या बता दिया, समाधान भी तो बता दीजिए। यही उम्मीद करता होगा कोई शिक्षक से। चलो समाधान भी बताते हैं। अगर बुद्धि नहीं खुला है बुद्धि का, तो दिमाग की बत्ती खोलिए, जितने सुराख है उसको खोल के देखिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। लोन सिर्फ 45,000 रुपया का होना चाहिए, क्योंकि 1,65,000 आपका फीस, सरकार 1,20,000 रुपया दे दिया। सरकार छात्रवृत्ति किसको देती है, एसटी, एससी, बीसी और माइनॉरिटी देती है ना। तो आप तो उन्हीं बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं, तो फिर 1,65,000 का फीस क्यों, 1,65,000 का फीस क्यों। आपका फीस मात्र 45,000 होनी चाहिए, क्योंकि 1,20,000 सरकार छात्रवृत्ति देती है। तो छात्रवृत्ति को पहले ही घटा दीजिए, छात्रवृत्ति नहीं भेजना होगा बच्चे के अकाउंट में, छात्रवृत्ति कॉलेज के अकाउंट में भेज दीजिएगा, है ना। अब छात्रवृत्ति के नाम पे 1,20,000 घटाइए, बचा 45,000, 45,000 का लोन चढ़ाइए बच्चों पर। 1,65,000 का लोन चढ़ा रहे हैं, ये बच्चों से ब्याज ठगने की नीति है। ठीक है, मैं ऐसा मानता हूं, ये मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत राय है। आगे बढ़ते हैं। जब सरकार चला रही है तो ब्याज मुक्त लोन देना चाहिए। जब ये सरकार का है, नर्सिंग कौशल कॉलेज झारखंड सरकार के कल्याण विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ बच्चियों का एडमिशन होता है ना। इसमें सिर्फ बच्चियों का एडमिशन होता है। आज जब बच्चियों का एडमिशन होता है, जिसमें ये मांगा जाता है कि आप झारखंड के निवासी होने चाहिए, आप एसटी होने चाहिए, आप एससी होने चाहिए, आप बीसी होने चाहिए, लेकिन आपका इनकम जो है वो एकदम कम होना चाहिए। जब सबसे कम गरीब, पीड़ित और शोषित बच्चा है तो फ्री लोन दीजिए। सरकार क्यों इंटरेस्ट ले रही है, ब्याज लेना सही बात नहीं, मेरा मानना है। हम सरकार से अपील करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और आने वाले मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे, हम उनसे कहेंगे इसको ब्याज फ्री लोन कीजिए, ब्याज मुक्त लोन कीजिए, क्योंकि हमारे बच्चियां पढ़ रही है, झारखंड के बच्चे गरीब, पीड़ित, शोषित बच्चे पढ़ रहे हैं। अब किनको मिर्ची लग रही है तो लगने दीजिए, है ना। आगे बात करते हैं, ब्याज मुक्त लोन। तीसरा, पहला दूसरा हमने डिस्कस कर लिया, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, कहता है बच्चों को प्रवासी मजदूर बनना बंद करे, बच्चों को प्रवासी मजदूर बनना बंद करे और राज्य के अंदर ही रोजगार मुहैया कराया जाए।
आप बच्चों को कहां भेज रहे हैं? इसको भेज रहे हैं तमिलनाडु, दिल्ली, है ना, हैदराबाद, चेन्नई, है ना, बेंगलुरु। भैया क्यों जाएंगे? 12, 15, 17 हजार की नौकरी करने के लिए क्यों मजदूर बनने जाएं? आप तो फिर से प्रवासी मजदूर बना रहे हैं। अगर नौकरी देना है तो अपने राज्य में दीजिए, है ना। कोरोना हम लोग देखे हैं, कितना प्रवासी मजदूर पैदल आया है। तो आप बच्चों को अपने राज्य में रोजगार दीजिए। आप दूसरे राज्य में प्रवासी मजदूर बना के रोजगार दे रहे हैं, ये कोई बहादुरी नहीं कर रहे हैं। आपकी उपलब्धि नहीं गिना जाएगा, आपकी कमियां गिना जाएगा इसको, है ना। और इसमें मिली भगत अगर हो रहा है किसी का, तो ये गलत बात है। बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, नहीं होना चाहिए। बच्चों को रोजगार कहां मिलना चाहिए? अपने राज्य में। कहां पे? राज्य के अंदर ही, अपने राज्य के अंदर ही रोजगार मिलनी चाहिए। तीसरा कंप्लीट होगा। चौथा में आगे बढ़ते हैं। इसमें सभी वर्गों एवं शादीशुदा महिलाओं को शामिल किया जाए। आप यहाँ पे जनरल वालों को छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए जी? महिला का स्थान पहले आता है। आप एसटी को दीजिए, एससी को दीजिए, बीसी को दीजिए, जनरल को भी दीजिए। जनरल को क्यों छोड़ दिए? कल्याण विभाग चलाती, इसीलिए जनरल को छोड़ दिए। अगर कल्याण विभाग चलाती है तो कल्याण विभाग छात्रवृत्ति भी देती है, तो 1,20,000 आपके फीस से घटा दीजिए, नहीं तो शामिल कीजिए सबको, है ना। जो जनरल होगा उसका 1,65,000 का लोन होगा, और जो एसटी, एससी, बीसी 1, बीसी 2 होगा उसका मात्र 45,000 का लोन होगा, है ना। कहीं पे बीएड करने जाता है तो देखिएगा जो एसटी, एससी, बीसी के बच्चे होते हैं उन लोगों का फीस कम होता है, एसटी, एससी का फीस कम होता है, नहीं होता है। अब जनरल कैटेगरी के बच्चों का फीस ज्यादा होता है। अब लीजिए, इसमें सभी वर्गों को शामिल किया जाए। अब मान लीजिए कोई एसटी ही है या एससी है, बीसी में ही आते हैं, वो शादीशुदा है। ये बोलता है शादीशुदा को लेता है, लेकिन एक्चुअली में शादीशुदा आपको मिलेगा नहीं नर्सिंग कौशल कॉलेज में, है ना। आपको ऐसा क्या जरूरत है? सिर्फ कुंवारी लड़कियां ही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? शादीशुदा लोग काम नहीं कर सकते हैं यार। अगर आप शादीशुदा और कुंवारी में अगर भेदभाव कर रहे हैं तो आप भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। पढ़िए संविधान, पढ़ने की आवश्यकता है ना। अगर आप उनको काउंसलिंग के नाम पे या कुछ और नाम से उन बच्चे को छांट रहे हैं तो ये आपकी गलती है। शादीशुदाओं को भी प्रेफरेंस देना चाहिए। इतनी समस्याओं, बाधाओं के बावजूद भी अगर वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि पहले तो अपना समाज से लड़ा है, पति से लड़ा है, ससुराल से लड़ा है, तब वो पढ़ने के लिए आ रहा है। आप सीधे से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं चेक जाइए, और अगर सिस्टम में आपका ऐसा नियम है तो सुधार दीजिए बायलॉज को, संविधान को सुधार दीजिए, आपके जो बायलॉज बना हुआ है फाउंडेशन का, संस्थान का, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बहुत बढ़िया, ये बहुत जरूरी था। आप में से कोई अधिकारी या फाउंडेशन के कोई सदस्य, पदाधिकारी हमको फोन करके था आप नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। हमने कहा ठीक है, अगर मैंने नर्सिंग कौशल कॉलेज की खामियां गिना दिया तो खामियां गिनाने वाला नेगेटिविटी नहीं होता है, गुणगान करना नेगेटिविटी नहीं होता है, ठीक है ना। सच्चाई और सच को जानना लोगों का अधिकार है। अगर आप सच्चाई नहीं बताते हैं तो कहीं ना कहीं आप गुमराह करते हैं। और रही बात आप पर, सरकार चलाती है नर्सिंग कौशल कॉलेज को, अगर हम कुछ बोलेंगे तो सरकार एक्शन लेगी। किस मुद्दे पे एक्शन लेगी भाई सरकार? ये मेरा निजी एवं व्यक्तिगत राय है। आर्टिकल 19 मुझे अधिकार दिया है कि हम बिना डरे किसी के दबाव में हम अपनी बात को रख सके। हम रख रहे हैं कि नर्सिंग कौशल कॉलेज जब कल्याण विभाग चलाती है तो कल्याण विभाग 1,20,000 छात्रवृत्ति भी देती है बच्चों को, तो 1,65,000 का जो ऋण है उसमें 1,20,000 घटा दीजिए और 1,20,000 से कॉलेज के अकाउंट में भेज दीजिए, है ना। और 45,000 का लोन कराइए, और 45,000 का इंटरेस्ट लीजिए। अब 1,65,000 का लोन ले रहे हैं, 27,000 रुपया ले रहे हैं, जबकि उसका होना चाहिए 7,000 रुपया। आप तो 20,000 रुपया उसको ठग रहे हैं। अगर हम कहेंगे तो उसको ठगना ही तो कहते हैं। अंधेरे में रह के किसी को ले लेना पैसा, किसी को ठगना कहते हैं। इसका कोई और दूसरा परिभाषा नहीं होता है। उम्मीद करता हूं सारी जानकारी दे पाया हूं, और आप में से भी बहुत सारे जितने भी अति पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिनको लगता है कि मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूं, तो उन लोगों को भी एक ज्ञान की दीपक जलानी चाहिए। और जितने बाहरी और बिहारी हैं जो झारखंड में हमारा नौकरी कर रहे हैं, उन लोग कहते हैं हमारे झारखंडी बच्चों के बारे में भी, हित में भी सोचिए। ये हमारे राज्य के बच्चे हैं, है ना। इनका अधिकार इनको मिले, इनको रोजगार अपने राज्य में मिले, इसके कामना कीजिए। ऐसा काम कीजिए कि लोग आपको सम्मान दे, ऐसा काम मत कीजिए जो आपको गाली दे, ठीक है ना।
सीएम हेमंत सोरेन भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आने वाले सीएम अगर इस वीडियो को देखेंगे तो ये मेरा कुछ सुझाव है, 1 2 3 4, इन 4 सुझाव पे अमल करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर मुझसे आपको कोई राय की आवश्यकता होगी तो आप हमसे राय ले सकते हैं। कृपया मुझे डराने या धमकाने के लिए फोन ना क्या करें, क्योंकि मैं आपके दबाव में झुकने वाला इंसान नहीं। ठीक है, रही बात अगर मुझे मेरे ऊपर कोई कार्रवाई करनी है कर दीजिए साहब, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम भी कोर्ट में जाके आर्टिकल 19 का हवाला देंगे कि मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप लोग दबा रहे थे और दबाने का नतीजा क्या होता है इसको हम बताएंगे, क्योंकि आपके सारे पैरामीटर्स जो हैं उस पर एसटी एससी और बीसी बच्चे ही भाग लेते हैं। और जहां पे 1,20,000 रुपए का सरकार छात्रवृत्ति मुहैया कराती है, तो छात्रवृत्ति के अमाउंट को घटाकर आपको लोन अमाउंट करना चाहिए, ना कि पूरे अमाउंट पर, जबकि ये सरकारी है। क्योंकि आप ही खुद कहते हैं ना ये सरकार चला रही है, तो सरकार का यही नियम होना चाहिए। सरकार को सुझाव है और नहीं है तो नहीं नियम लागू कीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर कोई कटाक्ष करेंगे अगर वैसा कोई काम होती है। अगर आप लोग इस पर नहीं समझते तो फिर समझाने की कोशिश करें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।